किसका बज रहा है? आगे आगे ले ले भाई, अच्छे से फोटो ले ले सबका। फोटो पढ़ो, संकल्प लेते हैं, शादी में ही फोटो खींचो। हाँ संकल्प लेते हैं। साइन ऑफ विक्ट्री। हाँ नारे लगाओ, बात बताओ। नारे लगाओ, बोल रहे हैं। हमारा गार्डन वापस दो, हमारा गार्डन, हमारा गार्डन, हमारा गार्डन वापस दो। सेव जॉगर्स, लोखंडवाला जॉगर्स पार्क। थैंक यू। ये मामला साल 1.5 साल से चल रहा है। जब पहले यहाँ कोविड के टाइम में लंगर शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने उसको कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो लंगर दोपहर को होता था, हफ्ते में 1 या 2 दिन होता था, और कोविड में वैसे भी माहौल ऐसा था कि हमने उसको सबको टॉलरेट किया और हमने अलाउ किया। वो धीरे धीरे जब लंगर से हमको ऐसी खबर मिलने लगी कि यहाँ पे कुछ लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके लैंड को ग्रैब करना चाहते हैं और यहाँ पे गुरुद्वारा या कोई भी रिलीजियस श्राइन बनाना चाहते हैं। जब ये र्यूमर आई मार्च 22 के अंदर, तब हम लोगों ने अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया कि जब तक लंगर था तो ठीक था, अभी हमको ऐसा खबर मिली है कि यहाँ पे एक गुरुद्वारा स्थापित किया जाने वाला है, तो आप इसके ऊपर प्लीज़ विजिलेंट रहिए। तो गवर्नमेंट ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। हमने सब अथॉरिटीज़ को लिखा, म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखा, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखा। एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर उस वक्त जो थे उनको हम जा कर के पर्सनली भी मिले। उनका नाम था मिस्टर सुरेश काकानी, बहुत सीनियर ऑफिसर थे। हमने कमिश्नर को मिले, उन्होंने बोला आप एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर को मिलो। जब हमने उनको सब फोटोएं दिखाई कि जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, काम चल रहा था, मैसनरी का वर्क हो रहा था, तब हमने उनको सब फोटोएं दिखाई और उनको बोला कि देखिए यहाँ पे ये गुरुद्वारे की स्थापना नींव रखी जा रही है और ये गुरुद्वारा बनेगा। ये हमारा केयरटेकर का रूम है, इसको बड़ा किया जा रहा है। इसको बड़ा किया, उसकी छत ऊंची की, उसमें एयर कंडीशन लगाए, उसके अंदर पेडेस्टल बनाया और होली बुक ला करके रख दी। वो रखने से पहले, वो कंस्ट्रक्शन होने से पहले, कंस्ट्रक्शन के दौरान और कंस्ट्रक्शन के बाद तीनों तरह से फ़ोटो लेकर के उनको एविडेंस दिया, लेटर्स लिखे, पर किसी ने हमको कुछ एक्शन नहीं लिया। सुरेश काकानी साहब जो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने हमको बोला कि ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने वार्ड ऑफिस को लेटर लिखा कि इसके ऊपर आप रिपोर्ट दो, और यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वार्ड ऑफिस, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर के ऑफिस ने उनको क्लीन चिट दे दिया कि यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, कोई एनक्रोचमेंट नहीं हो रहा है, और जो था पहले से वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं चेंज हुआ है। वो रिपोर्ट देख करके उन्होंने वो हमारा मैटर वो फाइल कर दिया। फिर हमने अपना कैंपेन जारी रखा। फिर हम लोग चीफ मिनिस्टर के पास गए। चीफ मिनिस्टर ने फाइल अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी को भेजा, अर्बन डेवलपमेंट ने फिर म्यूनसिपल कमिश्नर को भेजा, म्यूनसिपल कमिश्नर से जा करके सब की सब फाइलें, सब हमारी कंप्लेन, अल्टीमेटली दे ऑल लैंडेड ऑन द टेबल ऑफ असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर, जो आजकल मिस्टर पृथ्वीराज चौहान हैं। तो उनके टेबल पे आ गई और उन्होंने भी उसको इग्नोर किया, कोई एक्शन नहीं लिया। जब उनसे हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हुआ तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे इतना लोकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इतना पॉलिटिकल सपोर्ट है कि हम चाह करके भी कुछ एक्शन ले नहीं सकते हैं। अब आप सब जानते हैं कि लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट किसका है, कौन है। यहाँ के जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर ऑल हैंड इन ग्लव, दे आर सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट। हमें देखिए ना किसी गुरुद्वारे से कुछ दुश्मनी है ना, या गुरुद्वारे की जगह अगर मंदिर भी होता है या मस्जिद भी होती, कोई भी होता, तो इसी शिद्दत से हम लड़ाई करते थे। हमारा जो ये लड़ाई है ये प्रिंसिपल्स पे है, ये हमारी जो लड़ाई है ये सिद्धांतों के ऊपर है। ये हमारा ये पीसफुल स्पेस है, सेकुलर स्पेस है। यहाँ पे हम घूमते हैं रोज़, अपने सेहत के लिए, अपने वेलबींग के लिए हम रोज़ आते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये स्पेस हमेशा सेकुलर रहे और यहाँ पे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी ना हो। इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है, किसी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं हैं, हम किसी भी रिलीजन से अलाइन नहीं हैं। हम टोटली इंडिपेंडेंट हैं। हम सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे,
जिस तरह से हम लोग जिस गार्डन जिस स्थिति में हमको मिला था, ये गार्डन हमको वैसे ही वापस मिल जाए और हम अपना जो कार्यक्रम है चलने का, घूमने का, रिक्रिएशन का, वो सब चालू रखें। तो इसी एक्चुअली उद्देश्य को लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग हमारे साथ हैं। आई डोंट रियली थिंक दैट इवन अ सिंगल पर्सन हु इज़ वॉकिंग इन द गार्डन वुड सपोर्ट दिस काइंड ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी इन सच ए ब्यूटीफुल कॉमन स्पेस। इसको ये जो अगर किसी को रिलीजियस एक्टिविटी करनी है, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं। आप ज़रूर करो, आप अपनी प्रॉपर्टी में जहाँ भी करना है करो, पर प्राइवेट प्रॉपर्टी में, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में, पब्लिक प्रॉपर्टी में आप ऐसा काम करते हो तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। अभी हमने पूरा एक्शन लिया है, वापस से अपना कैंपेन को रिवाइव किया है, वापस अथॉरिटीज़ को मिले हैं, हम अपने पालक मंत्री जी को भी हमने लेटर लिखा है और सबसे बड़ी बात, हमने अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी एक मुहिम चालू किया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की भी एक बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी की है और उसकी अगले हफ्ते में सुनवाई होने वाली है। अल्टीमेटली हमको ऐसा पता चला है कि बीएमसी ने जो असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है उसने भी इनको नोटिस दिया है और नोटिस दे करके सबसे पूछा है कि आपके पास जो भी टाइटल पेपर्स है वो आप लेके आइए, आपके पास कोई परमिशन है, सैंक्शन है, किसी किस्म का कोई भी आपको किसी ने अलाउ किया है यहाँ पे ये लंगर करने के लिए, गुरुद्वारा स्थापित करने के लिए या रिलीजियस एक्टिविटी करने के लिए कोई परमिशन है तो आप हमको विदिन 7 डेज दिखाइए। वो कल 7 डेज पूरे हो जाएंगे। अभी हमको देखना ये है कि इनके पास क्या जवाब है, क्या रिप्लाई है। हमको मालूम है कि जो ये लोग हैं बहुत पावरफुल हैं, बहुत माइटी है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत इन्फ्लुएंस वाले हैं, बहुत पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है। पर आप सबको मालूम है कि जनता का जो रोष होता है, जनता का जो वेग होता है, उसके सामने कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई पावर, कोई पैसा कुछ चलता नहीं है। अगर हम लोग सब यूनाइटेड रहें और अपने उद्देश्य को लेकर चले आगे और हम इधर से इधर उधर नहीं भड़के और हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है तो हम डेफिनेटली सक्सेस होंगे। और सेव जॉगर्स पार्क, सेव जॉगर्स पार्क, We will win. We will They win। will win। देखिए कल पुलिस का किस तरह का रवैया रहा? देखिए पुलिस का रवैया बहुत खेदजनक, बहुत खेदपूर्ण रहा। हमें इस बात का बहुत खेद है कि हम जब उनको 4 या 5 दिन पहले उनको जाके मिले, उनको लेटर दिया तो हमने उनको बोला कि आप हमको परमिशन दे दीजिए। ये देखिए, ये पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च है, साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च है और ये हमारा हक है। एक्चुअली हमको आपसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बट ठीक है, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। हम आपको चाहते हैं कि आप हमको सपोर्ट करें और हमको ये मोर्चा निकालने दें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अर्जी दे दीजिए। तो हमने कहा आप हमको राइटिंग में परमिशन दे दीजिए। उन्होंने बोला परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमने आपको रिफ्यूज़ नहीं किया तो इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड। परमिशन इज़ देयर, अगर इफ अनलेस इट इज़ रिफ्यूज्ड, दैट इज़ द लॉ, दैट इज़ द लॉ। Somebody has quoted section 19 in the constitution beautifully. I know section 19 तो हमारी जान है, हमारी मान है, हमारी शान है, हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे संविधान की जान है। अब ये सेक्शन 19 को कौन डिनाई कर सकता है? मेरा राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू पॉवर्टी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लिव पीसफुली, राइट टू डू वट एवर वी वॉन्ट, राइट टू प्रोटेस्ट। तो ये सब जो मेरा अधिकार है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, वो मेरा अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है और हम किसी भी हालत में हमारे अधिकारों का हनन होने नहीं देंगे। चाहे हम जेल में चले जाएं, चाहे हमको कुछ भी हमारे साथ हो, हमारे मारपीट हो, हमको नुकसान हो, हमको थ्रेट्स आएँ, कुछ भी आएँ, हम डिगने वाले नहीं हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि हमको हमारा गार्डन वापस चाहिए। हमको किसी किस्म की रिलीजियस एक्टिविटी यहाँ नहीं चाहिए, हमको गुरुद्वारा नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, चर्च नहीं चाहिए। उसके लिए बहुत जगह है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बॉम्बे बहुत बड़ा है, आपको जहाँ पे करना है करिए। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डोनेट। अगर कोई बोलता है कि ये मैंने प्रॉपर्टी ली है, यहाँ मैं गुरुद्वारा बना रहा हूँ, तो सबसे पहला डोनेशन मेरा होगा। तो मुझे इस बात से कोई एब्सोल्यूट कोई वो नहीं है। पर जो पुलिस का जो खेदजनक व्यवहार रहा है, अभी उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। माइट इज़ राइट, और जो माइट है, जो लोगों का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, उसको लेकर के लोग एकदम वो क्या बोलते हैं, मद में एकदम अंधे हो रहे हैं। और हम लोग तो अपनी आंखें खुली रखेंगे, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। What is the way forward? Now the way forward
with us are two or maybe multifold way forward. एक तो ये है कि हम कम वोट में हमारा एजिटेशन चालू रहेगा. अभी हम लोग पुलिस के पास फिर अप्रोच करेंगे कि हमको मोर्चा निकालना है और आप परमिशन दें. नहीं देंगे तो हम मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन करेंगे. पुलिस विल हैव टू आंसर टू देम. पुलिस विल हैव टू फाइल एन एफिडेविट हाउ दे कैन रिफ्यूज इट. अभी 144 का बहाना किया है उन्होंने. 144 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद फिर हम मजिस्ट्रेट के पास जाकर के परमिशन लेंगे और हम अपना जो कार्यक्रम है, अपना जो एजिटेशन है, अपना मूवमेंट है, आंदोलन है, इसको चालू ही रखेंगे. एक तो ये है नंबर 1. नंबर 2, अभी वो नेक्स्ट वीक हमारी जो PIL है वो हाई कोर्ट में लगने वाली है. वो हाई कोर्ट में देखिए उन्होंने बड़े बड़े वकील किए हैं. हमने तो बहुत छोटा सा वकील किया है क्योंकि हमको बड़े वकीलों की ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली स्पीकिंग हमको फैक्ट्स आर विद अस, फैक्ट्स आर अगेंस्ट देम. वहाँ पे अगर वो किसी बड़े अटॉर्नी जनरल को भी लाके खड़ा कर देंगे हमारे अगेंस्ट में तो कुछ होने वाला नहीं है ना. कोर्ट तो उसको दो टूक बात पूछने वाला है कि ये म्यूनसिपैलिटी को पूछेगा, इज दिस अ पब्लिक स्पेस, येस और नो. येस. डू दे हैव एनी परमिशन टू कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड और टू ऑपरेट फ्रॉम दिस प्लेस? नो. दैट्स ऑल. There is no third question. There is no third question. The court has to take a cognizance of our complaint. Court has to take the decision in our favor, and that is what we are hoping, and that may be our last hope. खुदा न खास्ता by any chance अगर हमारा ये litigation delay हो जाता है, there are always delays in the litigation. There is always slip between cup and the lip. कुछ न कुछ हो जाता है. We are facing a very powerful adversary. He's not a small man. You know, all of you know who they are. उनके पास पावर है, मसल पावर है, मनी है, इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है. हमारे पास क्या है? हमारी स्ट्रेंथ. हमारे पास क्या है? हमारी यूनिटी. सेव लॉगर्स पार्क. सेव जॉगर्स पार्क. तो मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी यूनिटी बनाए रखें. किसी भी हालत में आप डिगे नहीं, हिले नहीं, मूव नहीं हो, डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो. किसी भी तरह से आप हमको हमारा साथ मत छोड़िए. जेल में जाने के लिए हम तैयार हैं. जेल में जाएंगे तो सबसे पहले मिस्टर मोंगा विल गो टू जेल फर्स्ट. We are with you, sir. Who else? We are with you. all of us. Anuj, come here. Now I'll introduce you to our. मैं सेक्शन 149 का नोटिस दिया CRPC का कि अगर आप लोग यहाँ असेंबल भी होते हैं, रात को 11 बजे फ़ोन भी किया, अगर असेंबल भी हुए हम सबको अरेस्ट करेंगे. डोंट ब्लेम अस. उन्हें हमने बताया कि 200 लोगों का रोड के ऊपर डिनर चल रहा है, तब सेक्शन 144 लागू नहीं होता. तो उनका जवाब यही था कि हम वो भी हटवा देते हैं. बट हटवाया उन्होंने, बट डिनर हो चुका, उसके बाद हटवाने का क्या मतलब है? रात को 9 बजे के बाद. रात को 9 बजे के बाद हटवाया गया. शाम को 6 बजे से रोड के ऊपर कार्यक्रम चालू है. उनको इम्प्यूनिटी है. उनको 144 नहीं लगता है. 144 उसको ही लगता है जिसको ये लगाना चाहते हैं. एग्जैक्टली. लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो लॉ अबाइडिंग है लागू होता है. देखिए आज का जो प्रोटेस्ट आपने लिया है इसके बारे में क्या कुछ समझ? सर देखिए, ये एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं. लोग फ्रस्ट्रेटेड है. जब तक सब यूनाइट नहीं होंगे एक्शन नहीं ले सकते हैं. तो ये एक जरिया है सबको यूनाइट करने का. हम किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, बेसिकली इंक्रोचमेंट के खिलाफ है. आज ये पब्लिक स्पेस है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट्स है, ब्लैंकेट जजमेंट्स. देयर कैन नॉट बी एनी रिलीजियस इंक्रोचमेंट ऑन अ पब्लिक स्पेस. और उसके ऊपर डायरेक्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का प्रोविजन है उसमें. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर चेन्नई हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर भगवान भी आ जाए पब्लिक प्लेस पे एनक्रोचमेंट हो तो उसको भी हटाया जा सकता है. तो कोई बार नहीं है. पब्लिक प्लेस इज ए सैंक्टोसेंक्टेरियम. अगर आपकी जगह पब्लिक प्लेस बिलोंग्स टू एवरीबडी, डजंट बिलोंग टू एनी सिंगल रिलीजन, एनी सिंगल पर्सन, एनी सिंगल अथॉरिटी, एनी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. नोबडी कैन क्लेम कि मेरे को यहाँ हक है पूजा करने का क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. हम सेक्शन 19 कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं है. Section 19, grants you the freedom of expression, freedom of life, freedom of to live, freedom to do protest, whatever. Similarly, there are other provisions which give you permission, unabated authority to follow any religion, to make your temple, to make your mosque. But that doesn't. They are not in conflict. You have a right. आप कहीं भी जाकर के अपनी मूर्ति रख दो पब्लिक प्लेस पे और बोलो कि मेरा हक है. आप यहाँ से हटा नहीं सकते मूर्ति को कि मेरा हक मारा जाएगा. पूजा करने का हक है तो पूजा करने का हक है, सबको है, but not on a public place. That should be
always remembered. This is what we have already, taken very carefully in the arguments in our PIL, and we have quoted all the judgments. And as I already briefed you, what is going to happen in the court is only basic 3 questions, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है. Facts are not with them. Let them hire any biggest attorney. Let them spend any amount of money. Let them flex their muscles. But we are ultimately going to win. जीत हमारी होगी. Yes. Say